कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि कर्म फल से कोई नहीं बच पाया है। कर्म आपका दिखने में तो बुरा हो सकता है, परंतु अगर आपका उद्देश्य और आपकी नीयत सच्ची है तो फल भी आपको सच्चा और अच्छा ही मिलेगा। जिन कर्मों का फल वर्तमान में नहीं मिलता, उसे भोगने के लिए वह आत्मा नया शरीर धारण करती है और अपने नए जन्म में अपना फल भोगती है। इसे ही कहते हैं कर्म का सिद्धांत। तो आइए पढ़ते हैं एक साधारण सी व्यक्ति की कहानी, जो अपने अच्छे कर्म की वजह से अगले जन्म में एक राजा बनता है। इसी कर्म सिद्धांत को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत पहले की बात है, एक राजा राज्य करता था। वह राजा एक दिन अपनी जन्म पत्री पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उस राजा को ख्याल आया कि जिस समय मेरा जन्म हुआ होगा, उस समय कितने मनुष्यों का जन्म हुआ होगा, लेकिन वह सभी मेरी तरह राजा क्यों नहीं बने। राजा हर दिन हर समय इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगे रहते थे, लेकिन उन्हें इसका उत्तर नहीं मिल पाता। अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए राजा अपने राज्य में बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्तियों को बुलाते हैं। राज्य में सभी बुद्धिमान व्यक्ति एकत्रित होते हैं। वह सभी यह सोच में होते हैं कि राजा ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है। राजा सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जिस समय मेरा जन्म हुआ, उसी क्षण में और कितनों व्यक्तियों ने भी जन्म लिया होगा, तो उन सब व्यक्तियों में से मैं ही क्यों राजा बना, वह सभी राजा क्यों नहीं बने। सभी महान बुद्धिमान इस प्रश्न के लिए गहन सोच विचार करने लगे। वह सभी गहन सोच विचार करने के बाद उनके प्रश्नों का उत्तर न दे सके। तब राज्य में एक बुजुर्ग बुद्धिमान व्यक्ति भी बैठे हुए थे। वह थोड़ी देर बाद बोले कि इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक महान साधु देंगे, जो कई वर्षों से एक घने वन में तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर राजा अगले दिन अपने सैनिकों के साथ उस जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर पहुंचते ही राजा को वहां एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। जब राजा उस कुटिया के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक साधु वहां बैठा आग के अंगारे खा रहा है। यह देखकर राजा चकित रह गया। राजा ने हिम्मत करके उनसे कहा कि हे साधु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मेरे जन्म वाले दिन कितने मनुष्यों का जन्म हुआ होगा, उन सभी में से मैं ही क्यों राजा बना। साधु यह प्रश्न सुनकर बोले कि हे राजन, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। थोड़ा आगे चलकर तुम्हें एक और साधु मिलेंगे, वही तुम्हें इसका उत्तर दे सकते हैं। यह सुनकर राजा दूसरे साधु की तलाश में आगे निकल पड़ा। थोड़ा आगे चलते ही राजा को साधु दिखाई देता है और वह साधु मिट्टी खा रहा होता है। यह देखकर राजा फिर से हैरान रह जाता है। फिर उस वक्त राजा हिम्मत करके अपना प्रश्न साधु से पूछता है। फिर साधु क्रोधित होकर बोलता है कि तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। परंतु वह साधु उसे एक लड़के के बारे में बताता है और कहता है कि तुम उसके पास जाओ, तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर जरूर मिलेगा। तब राजा उस लड़के की तलाश में आगे बढ़ने लगता है। ढूंढते ढूंढते वह राजा एक गांव में जा पहुंचा। राजा को थोड़े समय बाद वह लड़का मिल गया। वह बहुत ही बीमार था। राजा ने उस लड़के से अपना प्रश्न पूछा और लड़का बोला कि राजन, हम पिछले जन्म में 4 भाई थे। एक बार हम चारों भाई किसी जंगल में भटक गए थे और हमें वहाँ कई दिन हो गए थे। हमारे पास केवल ज़रा सा आटा पड़ा था और उनकी हमने रोटियां बना ली थी। जैसे ही हम वह खाने लगते हैं, हमारे पास एक बाबा आते हैं।
वह बाबा बहुत भूखे थे, वह हमसे भोजन मांगते हैं। ऐसे में बड़ा भाई बोला कि यदि हमने आपको यह भोजन दे दिया तो क्या हम अंगारे खाएंगे? दूसरा भाई बोला, अगर हमने आपको यह भोजन दे दिया तो क्या हम मिट्टी खाएंगे? अब जब मेरी बारी आई तो मैंने भी रोटियां देने से मना कर दिया, परंतु राजन, तुम बहुत दयालु थे। तुमने अपने हिस्से का भोजन उस बाबा को देकर उसका पेट भरा और तुम्हारे इस पुण्य के कारण तुम इस जन्म में राजा बने। रास्ते में जो तुम्हें अंगारे खाते हुए और मिट्टी खाते हुए साधु मिले थे, वह दोनों तुम्हारे भाई थे। तुम्हारा तीसरा भाई मैं हूँ, जो इस समय मौत के मुंह में हूँ। हे राजन, इसी प्रकार हम सभी भाइयों को अपनी अपनी करने का फल मिला है। राजा को यह सुनकर अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्म के फल की व्याख्या इतनी आसान नहीं है। शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम करते हैं वो तो हमारे कर्म होते ही हैं, लेकिन जो हमारी किसी के प्रति भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं। दोस्तों, यह कहानी कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है से हमें यही पता चलता है कि हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत, हमें एक दिन भोगना ही पड़ता है। अगर ज़िंदगी हंसाए तो समझ लीजिए कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और अगर ज़िंदगी रुलाए तो समझ लीजिए कि यह आपके बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। कर्म तो हम सभी करते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा ही फल मिलेगा। यह जो कर्म हम करते हैं, अच्छे या बुरे, ये हमें कभी छोड़ते नहीं हैं। हमें इनका फल आज नहीं तो कल ज़रूर मिलता है। लेकिन कई बार जब हमें बहुत दुख मिल रहे होते हैं, तब हम बोलते हैं कि हमने कोई बुरा कर्म नहीं किया, हमने तो किसी का कभी बुरा नहीं किया, फिर हमें इतना दुख क्यों मिल रहा है? लेकिन दोस्तों, हमने कर्म किए ज़रूर होते हैं। अगर इस जन्म में नहीं किए तो पुराने जन्म में किए होंगे, और पुराने जन्म का तो हमें याद नहीं होता, क्योंकि हम इंसानों से तो चालाकियाँ कर सकते हैं, लेकिन उस भगवान से नहीं। कर्मों का सिद्धांत बड़ा ही सरल है। जैसा आप किसी को दोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। तो अपने मन से फैसला कर लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप इस ब्रह्मांड को सकारात्मक ऊर्जा दोगे तो आपको भी सकारात्मक ऊर्जा ही मिलेगी। दोस्तों, आज की यह कहानी कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करिए, और इसी प्रकार के और कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।